नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 74वीं कड़ी में हम श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में जानेंगे। उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते हैं ये चिरागे वतन। जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, बेचा करते थे जो शहीदों का कफन। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी, वकील और पत्रकार थे। वे भारत के उन अमर सपूतों में से एक है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आज़ादी के लिए लगा दिया। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत से इंग्लैंड चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना सारा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए माहौल बनाने में और नवयुवकों को प्रेरित करने में लगाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में रहकर मुखर हुए संस्कृत व वेद शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1885 में तत्कालीन रतलाम राज्य के और 1889 तक दीवान पद पर आसीन रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण वर्मा और माता का नाम गोमतीबाई था। जब बालक श्यामजी मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी दादी ने उनका लालन पालन किया। प्रारंभिक शिक्षा भुज में ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना दाखिला मुंबई के विल्सन हाई स्कूल में करा लिया था। मुंबई में रहकर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा भी ली। उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई, जो एक समाज सुधारक, वेदों के ज्ञाता और आर्य समाज के संस्थापक थे। श्यामजी शीघ्र ही उनके शिष्य बन गए और वैदिक दर्शन और धर्म पर भाषण देने लगे। 1877 के दौरान उन्होंने घूम घूम कर देश में कई जगहों पर भाषण दिए, जिसके स्वरूप उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। मोनियर विलियम्स, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे, वे श्यामजी के संस्कृत ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें ऑक्सफोर्ड में अपने सहायक के तौर पर कार्य करने का न्योता दिया। श्यामजी इंग्लैंड पहुंचे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बलियोल कॉलेज में बीए की परीक्षा पास कर ली। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भारत में लेखन का उदय इस विषय पर किए भाषण को बहुत सराहना मिली। वे सन 1885 में भारत लौट आए और वकालत करने लगे। रतलाम के राजा ने उन्हें अपने राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण वे मुंबई चले आए। फिर उदयपुर के राजा के यहाँ सन 1893 से 1895 तक उन्होंने कार्य किया। फिर जूनागढ़ राज्य में भी वे दीवान के तौर पर कार्य करने लगे, लेकिन सन 1897 में एक ब्रिटिश अधिकारी से विवाद के बाद ब्रिटिश राज से उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने दीवान की नौकरी छोड़ दी। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिससे मैडम कामा, वीर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, एस.आर. राणा, लाला हरदयाल, मदनलाल धिंगरा और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे।
श्यामजी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से भी बहुत प्रभावित थे और वे उनके प्रशंसक और समर्थक भी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजों के प्रति नीति अशोभनीय और शर्मनाक प्रतीत होती थी। उन्होंने चाफेकर बंधुओं के हाथ पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का भी समर्थन किया और भारत की स्वाधीनता की लड़ाई को जारी रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। उनका मानना था कि असहयोग के द्वारा अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई जा सकती है। वो कहते थे कि यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दे तो अंग्रेजी शासन बहुत जल्द धराशायी हो सकता है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन्होंने सन 1900 में लंदन के हाईगेट क्षेत्र में एक आलीशान घर खरीदा जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। स्वाधीनता आंदोलन के प्रयासों को सफल बनाने के लिए उन्होंने जनवरी 1905 से इंडियन सोशलिस्ट नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया और 18 जनवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा भारतीयों की सरकार स्थापित करना। इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और लेनिन जैसे नेता इंग्लैंड प्रवास के दौरान इंडिया हाउस जाते रहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के राष्ट्रवादी लेखों और सक्रियता ने ब्रिटिश सरकार को चौकन्ना कर दिया। उन्हें इनर टेम्पल से निषेध कर दिया गया और उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश प्रेस भी उनके खिलाफ हो गई थी और उनके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, पर उन्होंने हर बात का जवाब बहादुरी से दिया। ब्रिटिश खुफिया तंत्र उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए था, इसलिए उन्होंने पेरिस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना उचित समझा और वीर सावरकर जी को इंडिया हाउस की जिम्मेदारी सौंपकर गुप्त रूप से पेरिस निकल गए। पेरिस पहुंचकर अपनी गतिविधियां उन्होंने फिर से शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार ने फ्रांसीसी सरकार पर उनके प्रत्यार्पण का दबाव डाला, पर वे असफल रहे। पेरिस में रहकर श्यामजी कई फ्रांसीसी नेताओं को अपने विचार समझाने में सफल रहे। सन 1914 में वे जिनेवा चले गए। वहां से उन्होंने अपनी गतिविधियों का संचालन किया। उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 30 मार्च 1930 को जिनेवा में उनका निधन हो गया। 7 समंदर पार से अंग्रेजों की धरती से ही भारत मुक्ति की बात करना सामान्य नहीं था। उनकी देशभक्ति की तीव्रता थी ही स्वतंत्रता के प्रति आस्था इतनी दृढ़ थी कि पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले ही यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाए। भारत के इस महान सपूत की याद में आजादी के लगभग 55 साल बाद 22 अगस्त 2003 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश की धरती पर इन अस्थियों को लाने में सफलता मिली। 22 अगस्त 2003 को श्यामजी और उनकी पत्नी की अस्थियों को भारत लाया गया और फिर उन्हें उनकी जन्मस्थली मांडवी ले जाया गया। सन 1910 में मांडवी के पास क्रांति तीर्थ नामक
एक स्मारक बनाया गया और इसी के साथ कच्छ विश्वविद्यालय का नाम भी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के नाम पर रखा गया। ऐसे महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।